Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to study life cycle of mosses. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. अगर आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अच्छे से अगर आपने पढ़ा हुआ है, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने वो भी कवर किया था. रिगार्डलेस आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, बट द पॉइंट इज़ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आएगा. एनीवेज लेट्स स्टार्ट. तो ये हमने कुछ लास्ट वीडियो के अंदर ब्रायोफाइट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. ब्रायोफाइट्स हमारे पास की 3 क्लासेस होती हैं. हेपेटिकोप्सिरा होता है, मॉसिस होता है और एंथोसिरोप्सिरा होता है. ठीक है. ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारे पास जो एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन, एक होती है गैमेटोफाइट जनरेशन. गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनके पास, जबकि स्पोरोफाइट्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट के ऊपर. उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो थे वो पहले लैंड प्लांट्स थे. हाँ, ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी रूट्स नहीं होते, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है. इनके पास सूडो लीव्स होता है, सूडो स्टेम होता है. ठीक है. इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स कहा जाता है बिकॉज दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन. जो स्पर्म ये लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको एग तक ट्रैवल करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. तो ये लोग जो पॉलिनेशन भी करते हैं ना, वो एनिमोफिली, यानी कि पहली बार जो एनिमोफिली से पॉलिनेशन हुआ था, एनिमोफिली यानी कि विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होती है, तो वो ब्रायोफाइट्स नहीं किया था. लेकिन इससे पहले जो एक्वाटिक प्लांट्स थे, है ना, एक्वाटिक प्लांट्स थे इससे पहले तो पानी में रहने वाले, फिर पानी से बाहर है तो वो ब्रायोफाइट्स हो गए. तो एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन होती थी हाइड्रोफिली से, यानी कि पानी की मदद से पॉलिनेशन होती थी. उसके बाद हमारे पास जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, गैमेटोफाइट के अंदर 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. एक होता है एग, एक होता है स्पर्म. एग जो है वो प्रोड्यूस होता है आर्चिगोनियम के अंदर और स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंथीडियम के अंदर. ठीक है. ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था. ये बीच में होता है एग. एग के अराउंड यहाँ पे खाली जगह होती है जिसको वेंटर कहा जाता है. फिर वो एग जो है वो प्रोटेक्टेड होता है जैकेट सेल्स से. ये प्रोटेक्शन के लिए होता है जैकेट सेल्स. ये लोग स्टेराइल होते हैं. उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उन्हें, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे, तो इन्हें सेमी पैरासाइट्स कहा जाता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल. कैप्सूल को स्पोरेंजियम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अब ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ये एन होंगे, हैप्लॉइड नंबर होंगे. ठीक है. ये बात है मैंने आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस की थी. ठीक है. अब देखिए, जो स्पोर होता है वो हैप्लॉइड होता है, जो गैमेट होता है एग या फिर स्पर्म वो भी हैप्लॉइड होता है. लेकिन जो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, गैमेटोफाइट वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है. लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है. तो जब स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं तो वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, और जब गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं. ठीक है. अब जब स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं तो वो एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेट्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो वो 2n ज़ायगोट बनाते हैं, और ज़ायगोट बड़ा होकर स्पोरोफाइट बन जाता है. तो ये अगर आपको नहीं समझ आया इट्स ओके. अगर आप पहली बार ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे समझ आएगा भी नहीं. मेक श्योर कि आप अच्छे से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अलग से पढ़ रहे हो. चलो, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है ब्रायोफाइट का. ये देखिए, ये हमारे पास जो आप रेड कलर के अंदर देख रहे हो ये गैमेटोफाइट है. गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो होता है यहाँ पर. ठीक है. चलो, अभी हम नया टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक, और कुछ लास्ट वीडियो के लास्ट कुछ MCQs मुझे आपसे शेयर करने थे, लाइक सॉर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है. देखो, अगर तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन्हें बहुत अच्छे से जवाब दे सकोगे इनका, कि जो स्पोरोफाइट होता है, द स्पोरोफाइट ग्रो ऑन द डैश and is dependent on it for nutrition.
स्पोरोफाइट जो है वो किसके ऊपर ग्रो होता है? अभी मैंने बताया यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट किसके ऊपर ग्रो हो रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? गैमेटोफाइट। उसके बाद मेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? मेल गैमेट्स आर ऑल्सो नोन एज, इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोजोइड्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोजोइड्स या फिर एक और भी इनका नाम था। खैर अभी के लिए आप स्पर्मेटोजोइड्स को याद रखिएगा। मुझे याद आया तो आई डेफिनेटली मेंशन इट। उसके बाद जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, जिन्हें गैमेटेंजिया कहा जाता है। गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया कुछ भी नहीं है, सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम है। फीमेल के अंदर क्या होता है? आर्शिगोनियम होता है, अभी बताया था। और मेल्स के अंदर क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है। ठीक हो गया। उसके बाद स्पोरोफाइट जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, कैप्सूल, सीटा। कैप्सूल को क्या कहा जाता है? कैप्सूल ऑल्सो नोन एज स्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं। अच्छा, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट्स को सेमी पैरासाइट्स कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सा जनरेशन जो है वो सेमी पैरासिटिक होता है? तो स्पोरोफाइट्स जो है वो सेमी पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट्स क्या होता है? एम्फीबियस इन नेचर होता है। कौन सी जनरेशन डोमिनेंट होती है? तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर यानी कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बताना चाहती हूँ। देखिए, हमने 3 क्लासेस का जिक्र किया था अभी, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसीरोप्सिडा वगैरह, मॉसेस, ब्रायोप्सिडा जिसे कहा जाता है। तो ये 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखना है। जो लिवरवॉर्ट्स है, हेपेटिकोप्सिडा और लिवरवॉर्ट्स एक ही बात है। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल एक याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मॉसेस की जब हम बात करते हैं तो मॉसेस के अंदर आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कौन कौन से? SPF ट्रिक है उसकी, एस से हमारे पास है स्फेग्नम, ठीक है। स्फेग्नम एक तरीके का ऐसा प्लांट होता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये कि इसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, P से आप याद रखोगे पॉलीट्राइकियम। F से क्या है? फिनेरिया। ठीक है, अच्छा, ये जो फिनेरिया है हमें इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है। हम लोग देखें लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस की बात कर रहे हैं, तो हम जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रनर का। वैसे तो सबका सेम ही होता है, लेकिन किसी किसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कोई जो है वो मोनोशियस होता है, कोई डायोशियस होता है। खैर, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारी बुक के अंदर, सिंध की बुक के अंदर रनर का लाइफ साइकिल गिवन है। ठीक है, मॉसेस का एक एग्जाम्पल है। फिनेरिया रनर का एक ही लाइफ साइकिल होता है वैसे। ठीक हो गया, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, तो अभी हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस को डिस्कस करते हैं।